अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर लौकी के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके लौकी के पौधे पर फल फूल नहीं आते हैं या फिर फल फूल आते तो हैं लेकिन छोटे छोटे फल ही काले पड़ करके यानी कि सूख करके झड़ जाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइजर बताने वाले हैं जिससे आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किस प्रकार से आपको कौन कौन से टाइम पर फर्टिलाइजर देने हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर कुछ बड़े फल लगे हुए हैं, कुछ छोटे फल भी लगे हुए हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और भी दोस्तों मैं इस लौकी के पौधे पर आपको फल दिखा देता हूं। आप सामने देख सकते हैं एक ही जगह पर 3 से 4 फल लगे हुए हैं। यदि इसी प्रकार से लौकी के पौधे पर फल आते रहे तो फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं केयर के बारे में, लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपके लौकी के पौधे पर छोटे छोटे फल फूल आना शुरू हो जाएं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इसी प्रकार से अगर आपके लौकी के पौधे पर फल फूल बन रहे हैं तो आपको इस समय पर आपको पानी बहुत ही कम डालना है। आपको जितना पानी डालना है जिससे आपका पौधा मरने ना पाए, यानी कि पौधे की सॉइल में सिर्फ नमी बनाए रखनी है। और दोस्तों केयर में जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है पौधे की गुड़ाई करना। अगर आप 10 से 15 दिन के बाद में आप पौधे की गुड़ाई करते हैं तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो पौधे में जो बेकार में घास वगैरह निकल आता है वह पोषक तत्वों को बेकार में ग्रहण करता रहता है और पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको गुड़ाई करने से होगा क्या कि जो पौधे की रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैलने लगती हैं और पौधा भी धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। और दोस्तों गुड़ाई करने के साथ साथ आपको तीसरा पॉइंट, आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देनी है। इसको लगाने से हो गया क्या कि जो पौधे की ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट होने लगेगी। अगर दोस्तों पौधे की ग्रोथ फास्ट होने लगती है तो उस पर फल फूल बनने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं, अगर पौधे पर छोटे छोटे फल बन रहे हैं लेकिन वह काले पड़ कर के यानी कि सूख कर के झड़ जाते हैं तो यह कारण होता है पॉलिनेशन का। अगर दोस्तों पौधे पर मेल फ्लावर आ रहे हैं लेकिन फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके पौधे पर फीमेल फ्लावर आ रहे हैं लेकिन मेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो इस समय पर आप पौधे पर कोई भी पॉलिनेशन वगैरह नहीं कर सकते। यानी कि पौधे पर पॉलिनेशन नहीं होगा तो पौधे के जो फल हैं वह काले पड़ कर के सूख कर के झड़ जाएंगे। तो दोस्तों इस समस्या के लिए आपके पौधे पर दोनों चीज़ों का आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपके पौधे पर दोनों चीज़ आ रही हैं लेकिन उनका पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है तो इस समस्या से आपको छुटकारा पाने के लिए आपको 25 ग्राम के लगभग शहद चाहिए होगा, यानी कि हनी। आपको हनी को 25 ग्राम ले लेना है और 1 लीटर पानी ले लेना है, या फिर आप अपने पौधे के हिसाब से ले सकते हैं, यानी कि पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे हो जाए। तो दोस्तों आपको 1 लीटर पानी में 25 ग्राम हनी को डाल लेना है और अच्छी तरीके से घोलने के बाद में आपको पौधे पर चारों तरफ से स्प्रे कर देना है। अगर आप पौधे पर इतना काम कर लेंगे तो आपके पौधे पर जो है मधुमक्खियाँ बैठने लगेंगी या फिर आपके पौधे पर ऐसे कीटनाशक बैठेंगे जो कि एक दूसरे फूल पर बैठते हों और पौधे पर पॉलिनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं पौधे की रूट्सों की ओर, जान लेते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं और आपको कितना लेना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हम आ चुके हैं लौकी के पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपको कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको गुड़ाई 1 से 2 इंच गहरी ही करनी है। अगर आप ज़्यादा गहरी गुड़ाई करते हैं तो आपके पौधे की जो रूट्स होती हैं वो कट सकती हैं और पौधा सूख भी सकता है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लौकी के पौधे की जो गुड़ाई थी वो करके रेडी कर ली है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर इस मिट्टी को तोड़ करके हाथ की सहायता से रेडी कर दिया है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको सबसे पहले आपको जली हुई लकड़ी की रेक ले लेनी है और पौधे के चारों तरफ डाल देना है। कई जगह इसे राख भी बोल देते हैं। तो दोस्तों आपको जली हुई लकड़ी की रेक को 50 ग्राम के लगभग ले लेना है और पौधे की आपने जो भी गुड़ाई की हुई है उसमें चारों तरफ डाल देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जली हुई लकड़ी की रेक को डाल करके रेडी कर लिया है। और जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने DAP ली हुई है। DAP को दोस्तों मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हम DAP को भी चारों तरफ इस पौधे में डाल लेते हैं।
तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस डीएपी को चारों तरफ इस पौधे में डाल करके रेडी कर लिया है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में अच्छी तरीके से इसमें पानी भी डाल देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉइल में इन दोनों चीज़ों को डाल करके और पानी भी डाल करके रेडी कर लिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।